नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में पिछले 2 महीनों से तनाव चल रहा है बॉर्डर के बीच में। तो ऐसे में दोस्तों अभी जो खबर आ रही है वो अच्छी खबर है और उसके हिसाब से चाइना ने पीछे जाना शुरू कर दिया है। इसी के ऊपर आज बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चाइनीज़ आर्मी ने अपने टेंट, व्हीकल और ट्रूप्स के साथ में 1 से 2 किलोमीटर पीछे हटना शुरू कर दिया है उन लोकेशन के ऊपर से जहां डिसएंगेजमेंट तय हुई थी, जब कोर्स कमांडर लेवल की टॉक्स हुई थी इंडियन आर्मी के बीच में। तो ऐसे में दोस्तों अभी ये तो नहीं माना जा सकता कि पूरी तरह से वह हट गया है। डेप्थ एरियाज के अंदर अभी भी उसके आर्मर्ड व्हीकल खड़े हैं, लेकिन उसने पीछे जाना शुरू कर दिया है। और इंडियन आर्मी जो है वो सिचुएशन को अच्छी तरह से मॉनिटर कर रही है और पूरी प्रिकॉशन ले रही है। और जो थर्ड राउंड हुआ था, कोर्प्स कमांडर लेवल की मीटिंग था दोनों आर्मीज के बीच में, वो 12 घंटे चला था। और ये दोस्तों बहुत इसके अंदर जो मेन बात यही कही गई थी कि जो पहले की सिचुएशन है उसे ही मेंटेन करना होगा और चाइना को पीछे की तरफ जाना होगा। और आर्मी के सूत्रों ने बताया है कि 22 जून को जो दूसरी टॉक हुई थी कोर्प्स कमांडर लेवल की, उसके अंदर दोनों साइड इस कॉन्सेंसस के ऊपर पहुंच गई थी कि दोनों को ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर के अंदर डिसएंगेज करना चाहिए। और अभी दोस्तों जो इन दोनों के बीच में सिचुएशन है दोनों कंट्रीज की, वो जो कोर्प्स कमांडर लेवल की बात हुई थी उसके अलावा दोस्तों 1 घंटे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने भी बात की है। उनकी बात क्या हुई है इसका तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद से चाइना ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। यानी दोस्तों अब ये माना जा रहा है कि आगे भी इसी तरह की जो है हर लेवल के रिप्रेजेंटेटिव लेवल की टॉक होगी और इसके लिए हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल को चाइना को भी जाना पड़े। और अभी दोस्तों चाइना जो है वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जहां पर दोस्तों झगड़ा भी हुआ था वहां से भी पीछे हट गया और टोटल 3 जगह से इसे पीछे हटा हुआ बताया जाता है। और आगे भी दोस्तों इसके ऊपर और ज़्यादा काम होगा। और चाइना ने अपने टेम्परेरी स्ट्रक्चर भी हटा लिए हैं, टेंट भी हटा लिए हैं और जो शेल्टर के लिए उन्होंने चीज़ें बनाई थी वो भी हटा ली गई हैं। और दोस्तों बताया ये भी जा रहा है पेंगोंग त्सो और इसके अलावा जो फिंगर 4 है वहाँ से भी पीछे हटा हुआ बताया जाता है। और इंडियन आर्मी अभी इसी सिचुएशन को देख रही है। हालांकि अभी दोस्तों कुछ भी कहा जाए, टॉक कही जाए या किसी भी लेवल की बात कही जाए, लेकिन इसके पीछे रीज़न ये है कि जब चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया तो पहली बात तो ये है दोस्तों कि उसकी भी कैजुअलिटी बड़ी मात्रा में हुई है, तो उसे ये पता है कि अब इंडिया के साथ एंगेज नहीं किया जा सकता। दूसरा दोस्तों, वह छोटी कंट्रीज़ को धमकाता था, लेकिन इंडिया के साथ ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, ये इंडिया ने दिखा दिया है। और जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे लेह के अंदर, तो उसके बाद से ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि इंडिया युद्ध के लिए तैयार है। इंडियन एयरफोर्स भी तैयार थी और इंडियन नेवी भी तैयार थी। तो ऐसे में दोस्तों चाइना हमारा मुकाबला किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। दूसरा दोस्तों, इंडिया ने डिप्लोमेटिक लेवल पे जो अन्य कंट्रीज़ को साथ में ला के जो चाइना के ऊपर दबाव बनाया वो बहुत ही ज़बरदस्त था। अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लगा दिए और इसके अलावा दोस्तों उसने वहाँ पर प्रैक्टिस भी करनी शुरू कर दी साउथ चाइना सी के अंदर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी इंडिया का साथ दिया और डायरेक्टली चाइना के ऊपर अटैक किया। वहीं अगर रशिया की बात करें तो रशिया न्यूट्रल भी रहा और इंडिया को उसने हथियारों की सप्लाई भी जल्द से जल्द करने का फैसला किया। तो ऐसे में एक तरह से इनडायरेक्टली रशिया भी इंडिया के साथ है। तो चाइना चारों तरफ से घिर गया और दोस्तों सबसे बड़ी चोट जो चाइना को पड़ी है वो है इकोनॉमिकल। और इसका मतलब ये है कि बहुत सा चाइना ने लॉस हुआ है उससे। स्पेशली दोस्तों अगर देखें उसकी कंपनीज जो कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर थी वे उन्हें बाहर निकाल दिया गया, जो रेलवे के अंदर थी उसे बाहर निकाल दिया गया। और जो ऐप 59 ऐप थी उसके थ्रू चाइना को जो बहुत बड़ा बेनिफिट होता था, अकेली टिकटॉक से ही उसे करोड़ों का नुकसान हुआ है, तो वो भी चाइना के लिए परमानेंट है। तो ऐसे में दोस्तों अब चाइना ने इंडिया का भरोसा तोड़ दिया है जो आगे कई सालों तक नहीं बनने वाला। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा फर्क जो पड़ेगा वो पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा, वो भी बैंकरप्ट होगा, क्योंकि अब कोई भी नई कंपनी चाइना में स्टार्ट तो नहीं होगी, लेकिन जो पुरानी है कंपनीज वो वहाँ से हटनी शुरू हो गई थी। और इसके कोरोना वायरस की वजह से पूरी सभी देशों को नुकसान हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों अब इंडिया उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया ने भी चाइना को दिखा दिया है कि वह पीछे हटने वाला नहीं है और हर जगह
उसको टक्कर देने के लिए तैयार है। तो ओवरऑल दोस्तों चाइना ने अपनी ये दुर्गति करवाई है, लेकिन हमें चाइना पर अभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और बड़ी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि 1962 में भी ऐसे ही वह गलवान में हटा था और फिर 85 डेज के बाद में उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया था। तो हमें इस सिचुएशन के लिए अभी भी तैयार रहना चाहिए और हमारी आर्मी भी ये चीज़ ध्यान में रख के बैठी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।